ऐसे में पैनल को दिखाइए सुबह, इस पैनल के पास चलेंगे और इनसे अपन लोग सारी बातचीत करेंगे। कुछ देर में बहुत बढ़िया ट्रेडिंग आइडियाज भी लेंगे, लेकिन पहले निफ्टी बैंक के समीकरण और अपने बिग स्टॉक्स। क्या है निफ्टी बैंक की कहानी? देखिए, निफ्टी बैंक प्राइवेट बैंक्स की वजह से थोड़ा सा स्ट्रांग है कंपैरेटिवली, और 10 और 20 डेमा से अभी भी निफ्टी बैंक में थोड़ा कुशन है, जो निफ्टी में उतना नहीं है फिर भी, लेकिन बैंक निफ्टी में है। यहाँ पर फर्स्ट सपोर्ट आएगा आपका 48,780 पर, जो कि आपका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और बड़ा सपोर्ट आएगा आपका 48,400 पर, जो कि 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। रेजिस्टेंस आपको मिलेगी 49,252 पर कल का हाई, और फिर 49,500 जो ऑप्शंस के हिसाब से है। यहाँ पर ज़्यादा रणनीति में दूंगा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, इसके लिए थोड़ा अवॉइड ही कर रहे हैं हम ज़्यादा लार्ज ट्रेडिंग यहाँ पर। बिल्कुल ठीक, थोड़ा सा वॉलेटाइल है बाजार की चाल। बाजार के समीकरण देखते हैं। अपफ्रंट कमेंट्री कॉशियस थी, अंडरटोन कॉशियस था, मुनाफा वसूली की बात करी है हमने, वो सब ठीक है अपनी जगह। थोड़ा सा सतर्क रहिएगा इस बाजार को लेकर। अब लेकर आइए आज के सारे, वो पहले बिग स्टॉक्स का स्टिंग प्ले आउट करिए, समझ लें आज रडार पे कौन कौन से इंटरेस्टिंग स्टॉक्स रहने वाले हैं हमारे आज के बिग स्टॉक्स। आज 4 बिग स्टॉक्स हैं हमारे पास फिर से। परफेक्ट। और सबसे पहले तो लुपिन। अच्छा, लुपिन मैं एक चीज़ कहूँगा आशीष, मेरे ख्याल से मैं पिछले 1-1.5 साल से मार्केट और स्टॉक्स पर बात कर रहा हूँ, सबसे सेटिस्फाइंग कॉल लुपिन रही है। क्योंकि लोगों ने छप्पर फाड़ के पैसा बनाया। लोगों ने 600 पे हमने बात की थी इसकी कि बॉटम बन गया है, और उसके बाद से ये देखिए चार्ट इसका, ये मतलब इससे बेटर चार्ट हो नहीं सकता। कहीं पे भी आपने ले लिया, 3-4 बार स्पॉटलाइट में आया, 3-4 बार बिग स्टॉक्स में आया। जर्नी में कितनी बार चर्चा, कितनी बार कन्विक्शन कॉल्स, और पूरी जर्नी में हर दर्शक ने एंजॉय किया। और हर लेवल पे मैंने ये चीज़ बोली थी कि अभी भी लेट नहीं हुआ है। बहुत लोगों ने पूछा 800 पे, 900 पे, 1000 पे, मैं हमेशा बोला कि अभी भी लेट नहीं हुआ है। उसका मैं कारण बताता हूँ क्यों लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि मार्केट में बड़ा पैसा कैसे बनता है। ऐसी कंपनियां, लुपिन का आप 2003 से 8 का चार्ट उठा के देखिएगा, हिंदुस्तान की मार्केट में ऐसे कम ही स्टॉक थे जिन्होंने लुपिन जितना पैसा बनाया था। उसके बाद लुपिन ने एक करेक्शन दिखाई, क्योंकि वहाँ पर एक मल्टी ईयर की बेयर मार्केट हुई उसके बाद लुपिन में, और 2200 वाला स्टॉक 500 रुपये हो गया था। ठीक है, क्योंकि इनके पास कोई ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट नहीं थे, लेकिन मैनेजमेंट ने हमेशा बोला था कि 3-4 साल टफ रहेंगे, 3-4 साल टफ रहेंगे। उसके बाद मैनेजमेंट ने आके बोला कि कुछ बदल रहा है यहाँ पर, हमको कुछ ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट्स के अप्रूवल मिलने लगे हैं। कल भी देखिए नंबर्स के साथ साथ एक प्रोडक्ट का अप्रूवल आया, वो ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट नहीं है, $80 मिलियन का ही है, लेकिन अप्रूवल आया। लेकिन अब देखिए ब्रोकरेजेस के टारगेट, नमूरा ने 1949 का टारगेट दिया है, एबिटा 8% से ज़्यादा का बीट है यहाँ पर। और मैं तो एक चीज़ बोलता हूँ हमेशा, लुपिन जैसे स्टॉक में आप हमेशा कमेंट्री सुनिए, अगला साल कैसा है। मैनेजमेंट ने बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट्री दी है, और अभी के लिए जो ये आई थिंक इन्होंने गलत लिख दिया है, वो मैं बताता हूँ कहाँ पर कौन से मल्टीपल्स पर ट्रेड हो रहा है लुपिन। लुपिन इस समय ट्रेड कर रहा है 31.1 टाइम्स FY25 के EPS पर, और 23.7 टाइम्स FY26 के EPS पर। 23.7 टाइम्स लुपिन जैसे स्टॉक के लिए महंगा नहीं है, और मेरा ये मानना है कि ये जो EPS हैं 54 रुपये के और 70 रुपये के, ये थोड़े से अभी भी कंजर्वेटिव हैं, ये आगे जाके और बढ़ेंगे जिस तरीके से बढ़ रहे हैं। तो ये स्टॉक मुझे लग रहा है अभी भी अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ जाने की तैयारी करेगा, शायद 2200 तक की पॉसिबिलिटी रहेगी यहाँ पर। तो इसके लिए ये स्टॉक जो है मुझे लग रहा है कि एक फोकस में रहेगा। तो ये हमारा पहला बिग स्टॉक हो गया। दूसरा बिग स्टॉक जो मेरा है वो है हिंडाल्को। हिंडाल्को में ऑब्वियसली आपने डिस्कस किया ही है ऑलरेडी। अच्छा, हिंडाल्को मैंने आई थिंक 10 दिन पहले एक बात की थी, जब आदित्य बिरला ग्रुप स्टॉक की बात हो रही थी, कि अगला जो स्टॉक फोकस में रखने वाला होगा वो होगा हिंडाल्को, क्योंकि हिंडाल्को ने मेटल्स की उस रैली में उतना पार्टिसिपेट नहीं किया जितने बाकी स्टॉक्स ने पार्टिसिपेट किया। और अब हिंडाल्को के सब्सिडियरी नोवेलिस के नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, एडजस्टेड एबिटा 28% बढ़ा है, और यहाँ पर प्राइस टारगेट्स अप किए हैं लोगों ने। जेफरीज ने 810 का प्राइस टारगेट किया है, और EPS एस्टिमेट बढ़ाया 2 to 3%। मेटल्स में वैसे भी थोड़ी सी रैली हो रही है इस समय, तो इसके लिए ये एक स्टॉक है जो पॉजिटिव है। अच्छा, अब तीसरा बड़ा स्टॉक गोदरेज कंज्यूमर। दिक्कत गोदरेज कंज्यूमर में क्या आएगी, हो सकता है सब कुछ गैप के साथ ही हो जाए यहाँ पर। तो गोदरेज कंज्यूमर के नंबर्स काफ़ी अच्छे थे। अच्छा, ये कुछ पॉजिटिव रीड थ्रू की हमने बात की भी थी एक बार गोदरेज कंज्यूमर की, लीवर के नंबर्स के बाद, कि गोदरेज कंज्यूमर के नंबर्स अच्छे आ सकते हैं, वही आया। वॉल्यूम ग्रोथ वगैरह सब अच्छी है, मार्जिन ठीक ठाक 230 बेसिस पॉइंट सुधरा है। हालांकि एडजस्टमेंट्स हैं, देखते हैं ये स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है, लेकिन बहुत बड़ा गैप अप हो गया तो शायद इसको चेज ना करें। हाँ, ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको शायद मैरिको दे दे, हो सकता है मैरिको फ्लैट खुले और उसके बाद इंट्राडे में मैरिको में रैली हो जाए, क्योंकि मैरिको के नंबर्स, हेडलाइन नंबर्स ठीक ठाक है मैरिको के,
अब हम मैरिको की बात कर रहे हैं। मैरिको के नंबर्स, हेडलाइन नंबर्स ठीक ठाक हैं, लेकिन इंटरनल्स बहुत अच्छे हैं मैरिको के। मैं इंटरनल देख रहा था, मैरिको की वॉल्यूम ग्रोथ और बाकी सब चीज़ें और गाइडेंस और जो आउटलुक है वो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। तो इसके लिए आज 4 बिग स्टॉक्स हैं, चारों के चारों ग्रीन में हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर बड़ा गैप अप हो जाए किसी भी स्टॉक में इनमें तो चेज़ मत करिए, क्योंकि मार्केट ये जो है वो चेजिंग करने वाला है नहीं। लीजिए भाई, ये स्टॉक्स रडार पे रहेंगे। ल्यूपिन, हिंडाल्को, गोदरेज कंज्यूमर और मैरिको। आज सुबह तक अपडेट था एचपीसीएल बोनस पे बोर्ड मीट करने वाला है। अब अपडेट आ गया बीपीसीएल भी बोनस डोल आउट करने की तैयारी कर रहा है अपनी बोर्ड मीट में। खैर वो डिटेल्स आएंगी जब आगे स्टॉक्स इन न्यूज की चर्चा होगी। लेकिन पैनल को दिखाइए और आज के बढ़िया से अब बिग स्टॉक्स के बाद टॉप कॉल्स की तरफ मूव करेंगे। ये गौरांग सर, आप लोग क्या ऑलरेडी तैयारी शुरू कर चुके थे क्या? जो